ब्लू स्टार का मशीन है, इसके अंदर जो है C4 बोल के एरर आ रहा। तो अब ये जो है एसी अपने को VRF है, VRF में अपने को C4 बोल के एरर आया तो क्या क्या चेक करना। C4 जो है अपने को कम्युनिकेशन की वजह से आता है एरर, कम्युनिकेशन का अगर कुछ भी फॉल्ट हो गया तो एरर आता। कम्युनिकेशन क्या रहता है बोले तो इंडोरा जो है VRF में कैसा रहता है, अपने को 8-10 इंडोरा रहते, 1-2 आउटडोर आ रहा या एक आउटडोर रहता, मतलब एक आउटडोर में अपने को 5-6 इंडोरा रहते समझो VRF VRV में। तो इसमें कम्युनिकेशन एरर आया बोले तो क्या क्या चेक करना, पहले जितने भी इंडोरा आउटडोर में कनेक्ट है ना वो पूरे ऑन है नहीं है, और जो अपना आउटडोर है वो भी ऑन है नहीं है चेक करना। तो C4 जो है अपने को कम्युनिकेशन कहीं भी ब्रेक हो गया तो आता। कम्युनिकेशन बोले तो इन लोगों के आपस में जो है भाईचारा बने हुआ रहता है, मतलब पूरे इंडोरा मिल के आउटडोर को जो है बोलते हैं कि हम लोग पूरे मिले हुए हैं बोल के। अब इन लोगों का कुछ भी जो है एक वायर कट गया आपस में, जो वायर रहता ना कम्युनिकेशन का वो वायर कट गया, या कौन सा भी एक PCB फेल हो गया, या कौन से भी एक मशीन का MCB जो पावर सप्लाई का रहता ना वो बंद हो गया, इंडोर का रहने दो चाहे आउटडोर का रहने दो, इल्ला जो है C4 बोल के एरर दे देते अपने को। तो जो है C4 एरर आया तो पहले पूरे इंडोरा चेक करना ऑन है नहीं है अपने को पूरे, उसके बाद में आउटडोर चेक करना आउटडोर ऑन है नहीं है, पावर आ रहा नहीं आ रहा, उसके बाद में पावर ओके रहा समझो तो जब केबल चेक करना पड़ता। तो अब अपने को क्या हुआ, C4 एरर आ रहा था, इंडोरा पूरे चेक करे, इसके अंदर 5 इंडोरा कनेक्ट है, पूरों में जो है पावर आ रहा था। अब जाके अपन आउटडोर चेक करना था, अब आउटडोर चेक करे तो जो है उसका MCB बंद था अपने को, वायरा वे भी निकले हुए थे इसके। अब जो है मैं MCB ऑन करने से पहले वायरा वे लगा दे रहा हूँ, वायरा वे लगा के MCB ऑन कर दूँ, ऑन करके चेक करता हूँ। अब इसके अंदर जो है C4 जो प्रॉब्लम आ रहा वो अपने को आउटडोर का MCB बंद रहने की वजह से आ रहा। अब जो है इसमें हाईलाइट हो गया C4 का तो प्रॉब्लम चले गया अपने को MCB ऑन करते ही, लेकिन नया एरर आ रहा था अपने को E3 बोल के। अब E3 अपने को कहीं को आ रहा है एरर, फिर से कवर खोला, इसका कवर खोल के चेक करे तो आउटडोर का जो डिस्प्ले है उसके अंदर भी E3 आ रहा, और जितने इंडोर कनेक्ट है उन लोगों में पूरों में E3 आ रहा। अब इसका जो कवर है ना वायरिंग कवर, उसके ऊपर अपने को इसके एरर्स बने हुए हैं पूरे, कौन सा एरर आया तो क्या चेक करना। तो E3 जो है अपने को यहाँ पे LP स्विच का प्रॉब्लम बोल के बता रहा। तो इसके कवर के ऊपर वही लिखा हुआ था समझो, LP स्विच प्रॉब्लम ऑटो रीसेट बोल के लिखा हुआ था। LP स्विच प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि लो प्रेशर गैस का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऑटो रीसेट क्या है ये। अब थोड़ा मैं अपने को इसके एरर में कैसा बने हुआ है, मैनुअल रीसेट करने का है अपने को, ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होता समझो। अब ऑटो रीसेट बोले तो अगर LP स्विच का जो प्रॉब्लम आ रहा ना E3 वो ऑटोमेटिक रीसेट होया था, लेकिन बार बार MCB ऑफ ऑन करने के बाद फिर मैनुअल रीसेट करने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या करें, E3 का जो है LP स्विच चेक करे, वायरा वे सब ओके थे, लेकिन फिर गैस चेक करे तो मालूम हुआ कि इसके अंदर गैस लीकेज था अपने को। सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों का प्रेशर चेक करे, सेक्शन में जो है 35 प्रेशर बता रहा था, डिस्चार्ज में जो है 40-45 प्रेशर बता रहा था। तो नाइट्रोजन लेके हम लोग नाइट्रोजन लेके आके जो है फिल करें नाइट्रोजन। पहले जो है नाइट्रोजन फिल करने से पहले MCB बंद करके उसके वायरा वूरा पूरा डिस्कनेक्ट कर देना, उसके बाद में नाइट्रोजन फिल करना। तो नाइट्रोजन फिल करें हम लोग, फिल करने के बाद लीक भी मिल गया। लीक तो अपने को यहीं मिल गया था समझो, सर्विस वॉल जो है ना इसका, इसके फ्लेयर नट में से लीक हो रहा था, तो जो है लीक हम लोग को यहीं मिल गया। लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन के वास्ते लीक अगर दूसरा कहीं भी रहा तो बोल के हम AC तो ऑन करके थोड़े दिन हो रहा था समझो। तो हम लोग क्या करें, जाके इसका जो इंडोरा है ना, इंडोरों के पूरे फ्लेयर नट्स और आउटडोर में जो भी अपने को ब्रेजिंग हुए करे थे वो, मतलब पूरा एक बार तसल्ली के वास्ते पूरा चेक कर लिए समझो, इंडोर के फ्लेयरिंग हुए। उसके बाद में जो है प्रेशर भी होल्ड करके रखे, एक 48 आवर्स 2 दिन होल्ड करे थे इसके अंदर प्रेशर। होल्ड करने के बाद में लीक जो है कंफर्म हो गया कि वहीं से लीक हुआ था, दूसरा कुछ भी लीक नहीं था इसके अंदर बोल के। तो नाइट्रोजन जो है अपना 500 हम लोग होल्ड करे थे इसके अंदर 500 PSI। तो आके देखे तो 2 दिन के बाद में भी अपने को 500 ही था, तो पूरा नाइट्रोजन उड़ा दे के उसके बाद में जो है वैक्यूम लगा के रखे। अब वैक्यूम चल रहा मशीन का, वैक्यूम चलने के बाद में जो है गैस डालना रहता, गैस डाल दे के मशीन ऑन कर दिए तो अपना ऑन आया था समझो। तो अब इसके अंदर जो है पहले तो C4 आया, C4 आने के बाद में अपने को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, आउटडोर का MCB बंद था। आके आउटडोर ऑन करते कि फिर अपने को E3 बोल के एरर आ गया। E3 जो है चेक करे हम लोग, जो LP स्विच है ना इसमें HPLP जो स्विचा बने हुए रहते हैं उसमें चेक करे PCB से वायरिंग हुई, पूरी वायरिंग ओके थी। उसके बाद में जो है लाइन गेज वे लगा के गैस चेक करे तो गैस नहीं था उसके अंदर। तो E3 बोल के आया तो गैस का भी प्रॉब्लम हो सकता, तो हम लोग के केस में गैस लीकेज था। तब जो है गैस लीकेज का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लीक टेस्टिंग कर लिया अपन नाइट्रोजन फिल करके, अब वैक्यूम चल रहा। अब इसको वैक्यूम कैसा करना है उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेंगे अपन। तो वैक्यूम वे लगाए अपन, वैक्यूम कैसा लगाए बोले तो अब इसको पहले वैक्यूम कैसा लगाते वो देखेंगे। 3 घंटे वैक्यूम लगाना पड़ता है मिनिमम इसको। अब नॉर्मल तो जो है माइक्रोन गेज वो लगा के वैक्यूम करते हैं, अगर माइक्रोन गेज अपने पास नहीं रहा बोले तो जो है 3 घंटे मिनिमम वैक्यूम लगाना पड़ता। अब इसको मैं वैक्यूम कैसा कर रहा हूँ बोले तो फर्स्ट जो है 1 घंटा वैक्यूम लगा दिया, लगा देने के बाद में जो है थोड़ा सा 410 गैस जो है डाल दिया, इसमें डाल दे के 1 किलो 1.5 किलो ऐसा गैस डाल दे के फिर वो गैस उड़ा दिया पूरा। कहीं को बोले तो अंदर कुछ भी अगर नाइट्रोजन का मॉइस्चर रहा तो वो पूरा निकल जाना बोले ऐसा। उसके बाद में जो है, और पहले तो अपन नाइट्रोजन में कैसा उड़ाया वो भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है अपने को। तो
तो जो है एमसीबी तो अपना बंद था, कहीं को बोले तो इसके अंदर नाइट्रोजन होल्ड कर रहे थे अपन, कुछ भी मामला हो जाता अगर एमसीबी खुला रखे बोले तो एमसीबी बंद था अपना। पहले जो है पूरा नाइट्रोजन निकाल दिया इसके अंदर जो अपन होल्ड करे थे ना प्रेशर वही चेक कर लेके। उसके बाद नाइट्रोजन उड़ाने के बाद में फिर मैं एमसीबी ऑन करा, इंडोरा भी ऑन करा, इंडोरा ऑन करके इंडोरो को रिमोट से ऑन करा, पूरा को ऑन करे के बाद में एक्सपेंशन वाल इसके अंदर रहता ना इन्वर्टर एसीओ में, कुछ भी अगर एक्सपेंशन वाला अपना बंद रहा बोले तो वहाँ का नाइट्रोजन वहीं होल्ड आया था, आगे पाइप में नहीं बढ़ता अपने को, वैसा बोल के प्रॉब्लम नहीं आना बोल के एमसीबी यहाँ पूरे ऑन कर दिया, वायर वूर लगा के इंडोरा भी पूरे चेक कर लिया। उसके बाद में नाइट्रोजन जितना भी था पूरा उड़ गया अपने को। उड़ने के बाद में वैक्यूम लगाया। तो अब इसको वैक्यूम कैसा लगाया मैं, पहले देखो 1 घंटा वैक्यूम लगा दिया, लगा दे के उसके बाद में वाला बंद कर लिया, वाला बंद कर लेके गैस डाल दिया, 1 किलो 1.5 किलो गैस डाल देके उसके बाद में फिर वो गैस पूरी उड़ा दिया, उड़ा देके फिर अब वैक्यूम लगाया सेकंड वैक्यूम जो है अपन 2 घंटे 3 घंटे अपनी मर्जी, जितना वैक्यूम पंप में ताकत है उतनी देर तक लगा सकते हैं, या टाइम अगर अपना जितना अच्छा है वैक्यूम जितना अच्छा करे उतना अच्छा अपने को मशीन के लिए। तो जब मैं वैक्यूम पे लगा के रखा समझो 2 घंटे होने के बाद में उसके वाला बंद कर लेके वैक्यूम पंप डिस्कनेक्ट करके 410 गैस चार्ज कर देता हूँ। फिर गैस चार्ज करने के बाद में देखेंगे। अब इसके अंदर जो है 10 HP का आउटडोर है, ये यहाँ लिखे हुआ है देखो आउटडोर यूनिट 10 HP बोल के। अब इसके अंदर गैस अपने को कितनी है 5.7 kg गैस है इसके अंदर। तो 5.7 kg गैस है इसके अंदर। फिर पाइप कितना है लेंथ एक बार मेजर कर लेना। ये आउटडोर के अंदर जो गैस है वो कंप्रेसर को उतनी गैस लगती बोले वैसा अपने को, तो कंप्रेसर के अंदर उतनी गैस रहती, वो गैस तो डालना ही डालना है। उसके बाद में जो पाइपिंग अपने को एक्स्ट्रा पाइपिंग है ना इसके अंदर अगर ऐड हुई बोले तो उसके हिसाब से भी अपने को गैस चार्ज करना पड़ता। तो पूरा कैलकुलेशन कर लेके तो मेरा जो है 9 किलो उतनी गैस पड़ रही समझो, आउटडोर और इंडोर की पाइपिंग हुए में 9 किलो गैस पड़ रही। तो 9 किलो गैस जो है मैं उसमें से 8 किलो 8.5 किलो गैस डाल देता हूँ। डालने के बाद में आउटडोर ऑन करके रनिंग में जो है थोड़ा टॉपअप करता हूँ गैस, रिटर्न आए तक एम्स हुए चक्कर लेके कर लेके। तो गैस फिल करते वक्त देखेंगे गैस का प्रोसेस कैसा है। 2 घंटे हो गया वैक्यूम लगा के, वैक्यूम निकाल दिया। वैक्यूम निकालने से पहले जो है गेज के वाला में बंद कर देना, वाला बंद कर दे के जो है इसकी लाइन इसको लगा दिया मैं। अब अपन ऑलरेडी 410 यूज़ करे तो एडाप्टर में पहले से लगे हुआ है, सही से टेफ्लॉन में मार के एडाप्टर लगा लिए, लगा लेके लाइन अच्छा टाइट कर लिया। अब ये वॉल खोल लेता हूँ, वॉल खोल के सिलेंडर को पलटाएंगे पहले, पलटा के बाद में उसके बाद में वहाँ से थोड़ा प्रेशर रिलीज करके जब लिक्विड अपने को आता ना, लिक्विड आने के बाद में वाला खोल के गैस डालना है। पहले इसको वॉल ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं अब लिक्विड आ गया अपने को। लिक्विड आने के बाद में अब जो है वाला खोल के गैस डालना है। अब गैस तो अपन अंदाजे से डाल रहे समझो, वेट मशीन रख के डालना। अब वेट मशीन तो अपने पास नहीं है लेकिन अंदाज़ा है समझो कितनी गैस चढ़ रही है उसके अंदर, तो अंदाजे से अपन जो है गैस डाल लेना। सेक्शन डिस्चार्ज दोनों में वाला खोल देके गैस पूरी चढ़ गए के बाद में एमसीबी ऑन करके इंडोरा में ऑन कर देके जब अपना E3 जो है एरर चले आता ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता, वो रिस्टार्ट होने के बाद में फिर अपन टॉपअप करेंगे अगर कुछ भी रिटर्न कम आया तो अपन ये गैस फिलिंग हो गई। 410 गैस था इसके अंदर, गैस फिल कर दिया अपन। गैस फिल करने के बाद में देखो येलो लाइन जो है मैं 800 वाले गेज में लगाया और जो ब्लू लाइन अपनी 550 वाले गेज में लगाया। येलो लाइन जो है मैं डिस्चार्ज के वॉल में लगाया और सेक्शन के वॉल में जो है ब्लू लाइन लगाया, क्योंकि डिस्चार्ज का प्रेशर अपने को ज़्यादा रहता। 410 गैस है ना 380 से 480 तक आ सकता अपने को। अब यहाँ पे देख सकते 400 के ऊपर आ रहा, 430 440 ऐसा अपने को डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा। सेक्शन जो है अपन को सेक्शन का प्रेशर कम रहता, 150 110 से 110 से लेके 150 तक नॉर्मल प्रेशर है। तो अब यहाँ पे देख सकते अब इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ रहा अपने को, 150 के ऊपर आ रहा, 170 ऐसा आ रहा अपने को। तो अब जो है रनिंग में अपने को कम ज़्यादा होता, VRF में ज़रा अलग रहता समझो अपने को। तो अब अपन मेन जो है एम्प्स भी चेक कर लेना। अब इसके ऊपर एम्प्स कितना लिखा हुआ है अपने को 11.8 एम्प्स लिखे हुआ है। अब यहाँ पे एम्प्स मीटर लगा के रखा मैं, देख सकते हैं 8 एम्प्स ले रहा। गैस फिल करने के बाद में एमसीबी ऑन कर देना अपन। ऑन करने के बाद में जाके पूरे इंडोरों को 16 पे डाल देना समझो, हाई जो लास्ट कैपेसिटी रहती है ना अपनी मशीनों की पूरों को। तो मैं जो है फुल लोड पे लगा दिया 16 पे, 5 के 5 मशीनों को फुल लोड पे लगा के आके गैस चेक करूँ समझो। तो अब कुछ भी अगर कम ज़्यादा रहा गैस, अगर गैस थोड़ा अपने से कभी ज़्यादा चले गया बोले तो उसको निकाल के कम करके लेवल कर देना, या फिर थोड़ा कम रहा टॉपअप करना है तो टॉपअप कर देना। तो जो है अपन को थोड़ा थोड़ा टॉपअप कर रहे गैस अपन। अब अपना एम्प्स भी जो है बराबर ले रहा मशीन, वो हाई एम्प्स से समझो, लास्ट 11.8 उससे ज़्यादा एम्प्स नहीं लेना बोले ऐसा है। तो यहाँ पे जो है 8-9 एम्प्स ले रहा और थोड़ा थोड़ा लोड अपने को अगर रूम में कूलिंग आ गई बोले तो एम्प्स भी कम हो जाता, आउटडोर का लोड भी कम हो जाता। छोटे छोटे कैबिना बने हुए समझो, 4 स्प्लिट आए, कैसेट AC है इसके अंदर। तो पूरों की जो है कूलिंग चेक कर लेना, अगर हो सका तो थर्मामीटर रहा तो थर्मामीटर से ग्रिल टेम्परेचर कितना आ रहा चेक कर लेना, ग्रिल टेम्परेचर और उसके बाद में सेक्शन टेम्परेचर सब टेम्परेचर आ चेक कर लेना। अब मैं तो जो है ग्रिल कन पूरा चेक कर लिया, कूलिंग मस्त आ रही है अपने को, पाइप भी मस्त ठंडा हो रहा अपना। एक बार क्या है अगर कुछ भी फिल्टर विल्टर ब्लॉक रहा तो भी वो भी चेक कर लेना, पूरे क्लीन कर दिए के बाद में गैस चार्जिंग करना समझो।
तो जो है अपनी गैस चार्जिंग हो गई, अपना आउटडोर भी ऑन हो गया, आउटडोर रनिंग में है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा पूरा ब्लू स्टार का जो VRF अपन इसके ऊपर काम करे, क्या क्या काम करे देख लिए होंगे। और एक एक चीज इसके अंदर, अगर अपने को इसमें कुछ भी एरर नहीं आया समझो, ये देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ऑन लिखे हुआ रहता अपने को, अगर ऑन रहा या ऑफ रहा, OFF लिखे हुआ था उधर, ऑफ रहा बोले तो इंडोर ऑन नहीं है, आउटडोर ऑन नहीं हुए वैसा। अगर कुछ भी दूसरा एरर आया तो जब प्रॉब्लम है वैसा, अगर ON ऑन रहा समझो तो आउटडोर ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा बोले वैसा अपने को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा तो एरर आके बताया था इधर क्या एरर है। उसके बाद में अपने को जो शीट है ना, शीट के ऊपर पूरे एरर लिखे हुए समझो। कभी अगर चेक करने गए ब्लू स्टार का मशीन तो ये एरर आप पूरे चेक कर ले सकते हैं, चेक कर लेके उसके जो क्या है प्रॉब्लम उसके हिसाब से सॉल्व कर ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।